आईएमसी जो हमने ज्वाइन की है, तो आईएमसी में हम क्यों आए, ये हमें सबसे पहले क्लियर करना होगा। क्योंकि जिंदगी में अगर व्हाई क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली हाउ क्लियर हो जाएगा। जिंदगी में अगर व्हाई क्लियर हुआ तो ऑटोमेटिकली हाउ क्लियर हो जाएगा। इसलिए व्हाई क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका आईएमसी में आने के लिए व्हाई क्लियर नहीं होगा, तब तक आप आईएमसी में सक्सेस नहीं होगे। इसलिए अगर आपको आईएमसी में सक्सेस होना है तो पहले व्हाई क्लियर कर लो, राइट। अगर हमने व्हाई क्लियर कर लिया तो ऑटोमेटिकली हाउ तो हमें पता चल जाएगा। अगर हमें व्हाई क्लियर होगा, हमें आईएमसी क्यों करनी है, हमारे क्या सपने हैं, हमारे घर में क्या नीड्स है, हमें क्यों आईएमसी करनी है, हम क्यों आज आईएमसी को ज्वाइन कर रहे हैं। जिस डेट से आपने आईएमसी को ज्वाइन किया था, जिस डेट से आपने आईएमसी के प्रोडक्ट सिलेक्ट किए थे, तो उस दिन को याद करो और फिर पता करो कि हमें आईएमसी में क्यों आए थे। अगर आपने क्यों क्लियर कर लिया, व्हाई क्लियर कर लिया, तो हाउ ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्योंकि व्हाई अगर क्यों क्लियर हुआ, व्हाई क्लियर हुआ, तो क्यों करना है, कैसे करना है, ये तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। क्योंकि इसीलिए हाउ क्लियर करने के लिए हमारी अपलाइन तो बैठी है हमें गाइड करने के लिए, राइट है। हाउ क्लियर करने के लिए हमारी अपलाइन बैठी है, लेकिन हमें फिक्स करना है हमारा टारगेट कि मुझे आईएमसी क्यों करनी है, मेरे क्या सपने आईएमसी में, मैंने आईएमसी को क्यों ज्वाइन किया था, हमारे घर में क्या क्या दिक्कतें आ रही, पढ़ाना था और हम किस स्कूल में उसे पढ़ा रहे हैं, क्यों, क्योंकि कुछ मजबूरी है, हमारे पास चाहिए जितना पैसा नहीं है। तो क्यों आए थे हम आईएमसी में, हमारे कुछ सपने थे, वो सपने क्लियर करने के लिए, वो सपने पूरे करने के लिए हम आईएमसी में आए थे। लेकिन जैसे जैसे हमने हमारा काम स्टार्ट किया, हमने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, जो काम हम पहले महीने में कर रहे थे वो स्पीड हमारा ऑटोमेटिकली कम हो गया सेकेंड मंथ में, क्योंकि हमें लोगों ने ना बोला, राइट है। क्योंकि बहुत बार हम लोगों के पास गए और लोगों ने हमें ना बोला, तो वहाँ पे हम नेगेटिव हो गए। और हम जब नेगेटिव हो जाते तो वो हमारे माइंड में स्टक हो जाता है कि हम नहीं कर सकते, राइट है। क्योंकि पहले जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमारे घर वाले बोलते हैं अरे तुम कर सकते हो, हमारे फ्रेंड सर्कल वाले बोलते हो अरे तुम क्या कर सकते हो, अरे ऐसा कभी होता है क्या, अरे इस सिस्टम में कभी लाखों रुपए मिलते हैं क्या, अरे इस सिस्टम में हम हमारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं क्या। पहले हमारे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद हम जब लोगों के पास जाते हैं और लोग हमें नहीं बोलते तो ऑटोमेटिकली हम नेगेटिविटी की ओर दौड़ने लगते हैं। जो हम पॉजिटिविटी के और हमें पैर हमारे बढ़ाने चाहिए थे, कदम हमारे बढ़ाने चाहिए थे, वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव की ओर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप आपका व्हाई भूल गए, आपने आईएमसी क्यों ज्वाइन की थी आप भूल गए, आपके क्या सपने थे ये आप भूल गए। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इस सिस्टम में आते हैं, जैसे हम इस सिस्टम में आए थे, हमारे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े थे, लेकिन अभी वो इस सिस्टम में है नहीं है। बहुत लोगों ने आईएमसी ज्वाइन किया और छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि उनका व्हाई क्लियर नहीं था। आप सब लोग जो यहाँ पे बैठे इन सब का व्हाई क्लियर है, हमें आईएमसी क्यों करनी है, हमें आईएमसी से क्या मिल सकता है, ये हमको पता है, हमने देखा है, राइट है। तो हाउ तो हमें पता चल जाएगा बाद में, लेकिन पहले व्हाई क्लियर करो। पहले अगर व्हाई क्लियर हो गया तो ऑटोमेटिकली हाउ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। आईएमसी में अगर काम करना है, सक्सेस होना है, सिस्टम में टिके रहना है, तो पहले व्हाई क्लियर करना जरूरी है। अगर व्हाई क्लियर कर लिया तो आप इस सिस्टम में सारे सपने इस सिस्टम में पूरे हो जाएंगे, कर सकते। इसीलिए हमें एक चीज करनी है। हमने आईएमसी क्यों ज्वाइन किया था? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हम उठते हैं सुबह, राइट है, हम बेड से उठते हैं तो हमारे आगे एक वॉल होती है जहाँ पे हम अक्सर फोटो लगाते हैं, या फिर वो वॉल एम्प्टी होती है। तो वहाँ पे हमें आज पहले घर जाके स्टिक करना है कि हमने आईएमसी क्यों ज्वाइन किया था। आज सबके हाथ में मोबाइल से, राइट है, उस मोबाइल के वॉलपेपर में एक फोटो फिक्स कर लो, हमने आईएमसी क्यों ज्वाइन किया था, हमारा सपना क्या है। क्योंकि उठते जागते सोते पीते खाते हुए आपको एक ही नजर आना चाहिए था, इस सिस्टम में हमें क्या चाहिए, इस सिस्टम से हमें क्या लेना है। अगर ये बात आपने क्लियर कर ली, ये बात अगर आपके माइंड में फिक्स हो गई, ये बात आपको बार बार दिखी, तो ऐसा कोई नहीं है जो आपको आपके सपनों से दूर कर सकता है। अगर आपके माइंड ने कितना भी बोला हम ये कर नहीं सकते, ये हम
इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन अगर आपके माइंड में ये स्टिक हो गया कि हमें ये चाहिए तो चाहिए, कैसे भी करके हमें ये चाहिए, तो ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो आपको रुका सकता है वो मंजिल हासिल करते हुए। राइट है। तो पहले एक चीज करनी है, घर जाके वॉल पे स्टिक कर लेना है कि हमने आईएमसी क्यों ज्वाइन की थी। उसके बाद घर जाके एक्टिव अपलाइन, ऐसे अपलाइन नहीं जिसने आपको ज्वाइन किया था और वही सिस्टम से भाग गई। ऐसे अपलाइन को नहीं कॉल करना है, जो आपकी एक्टिव अपलाइन होगी उसको कॉल करना है और उनको बोलना है कि मैम मेरा तो टारगेट फिक्स किया है मैंने। राइट है। और टारगेट फिक्स करते हुए पहला टारगेट ये मत फिक्स करो कि मुझे BMW चाहिए 2022 के एंड तक। ये इम्पॉसिबल चीज है, ये आप तुरंत कंप्लीट नहीं कर सकते। क्योंकि हमें अगर कोई चीज कंप्लीट करनी हो, अगर हम किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास उतना पैसा, सपोज आपको BMW लेनी है, उसकी कॉस्ट क्या है 75 लाख रुपीज, तो आपके अकाउंट में इतना बैलेंस होना चाहिए, उससे 2 गुना ज्यादा, उससे 2 गुना ज्यादा बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए, तभी आपने BMW लेने की सोचनी चाहिए। ये होता है सपना और ये होता है ड्रीम। तो पहले छोटे छोटे ड्रीम हमें फिक्स करने हैं कि मेरा पहला टारगेट क्या होगा 2022 तक। जो लोग अभी तक चेयरमैन नहीं है, ये एंड होने तक दिसंबर में मुझे चेयरमैन निकलना है। राइट है। उसके बाद कंपनी ने एक ट्रिप लगाई है बैंकॉक की, वो मुझे हासिल करनी है। तो सबसे छोटा टारगेट और पहला टारगेट आज का हमारा यही होना चाहिए कि हम सबको घर जाके 5000 बीवी कंप्लीट करने के लिए। सबसे छोटा टारगेट है 5000 बीवी, आसान है, कोई भी कर सकता है। राइट है। तो ऐसे छोटे छोटे टारगेट फिक्स करो। उसके बाद आप जैसे काल बढ़ता जाएगा, उसके बाद टारगेट को भी आप बढ़ाओ। क्योंकि अगर पहले आपने बड़ा टारगेट फिक्स किया और वो आपसे हासिल नहीं हुआ तो आप वहां पे मायूस हो जाओगे, आप नेगेटिव हो जाओगे। तो इसीलिए पहले हमें क्या करना है, हमें छोटा टारगेट फिक्स करना है और उसके बाद बड़ा टारगेट फिक्स करना है। तो घर पे जाके वॉल पे स्टिक करना है, अपलाइन को कॉल करना है कि मुझे इस सिस्टम में मुझे चेयरमैन होना है, मुझे एम्बेसडर होना है, मुझे सीपी होना है, तो उसके लिए मुझे रास्ता बताओ। हाउ आई कैन डू दैट, हाउ आई विल डू इट, ये आपको अपलाइन को पूछना है। आप जब घर जाओगे रात को अपलाइन को कॉल करो। ठीक है। आपका व्हाई और हाउ पहले क्लियर करना है। उसके बाद सिस्टम में आने के बाद सबसे एक बड़ी चीज हमें चाहिए, जो लोग आज इस सिस्टम में टिके हुए हैं, जो लोग आज ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो ये सब लोग सेल्फ मोटिवेटेड है। बराबर है। सेल्फ मोटिवेटेड चाहिए। राइट। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होगे तो आप कोई भी सपना इस सिस्टम में पूरा नहीं कर सकते। कि अपलाइन आपको एक बार कॉल करेगी, 2 बार कॉल करेगी, 3 बार कॉल करेगी, बार तो नहीं कॉल कर सकती, क्योंकि अपलाइन को पूरी टीम हैंडल करनी है। तो इसीलिए अगर इस सिस्टम में आपको सक्सेस होना है, अगर आपको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है, तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड चाहिए। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड होगे तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि जब अंदर से आग लगती है ना, तब हमें कोई नहीं रुका सकता। तूफान भी आए तो भी हम रुकेंगे नहीं। राइट है। तो इसीलिए पहले हमको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत जरूरी है इस सिस्टम में आने के बाद। तो पहली चीज करनी है कि हम सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। बार बार ऐसा नहीं कि अपलाइन हमें पुश करती रहे, बार बार अपलाइन हमें धक्का देती रहे और उसके बाद ही हम बीवी डालेंगे। अगर हमें पता है आज की क्लोजिंग हो चुकी है, हमारा पैनल ओपन हो गया, तो हम खुद से हमारे 5000 बीवी, 1000 बीवी, 2000 बीवी हम खुद से करने चाहिए। आप क्यों वेट करते हो अपलाइन का कॉल आने तक? बिजनेस आपका है, सपने आपके हैं, आपको पैसा चाहिए इस सिस्टम से, तो अपलाइन ने क्यों आपको पुश करने का? आप क्यों ऐसा सोचते? अगर अपलाइन ने कॉल किया तो देखेंगे। अगर क्लोजिंग की डेट आएगी तो हम हमारे 5000 बीवी, 2000 बीवी, 1000 बीवी कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जो आपको कंप्लीट करना है 1000 बीवी, तो आपको 30 तारीख को भी डालना है। अगर आपने यही बीवी 5 तारीख को डाल दिए तो आपकी डाउनलाइन देखकर वो भी डालेगी। अगर आपकी डाउनलाइन में 100 लोग हो, अगर आपने अपने खुद का स्क्रीनशॉट डाला, आपका बैनर डाला, तो फिर कम से कम उस 100 लोगों में से 10 लोग तो करेंगे आपका देखकर। तो इसीलिए हमें सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमेशा जब हम हमारे मीटिंग के लिए जाते हैं, अपलाइन से मिलने जाते हैं, डाउनलाइन से मिलने जाते हैं, नए लोगों से मिलने जाते हैं, तो चेहरे पे एक स्माइल चाहिए।
चेहरे पे एक स्माइल चाहिए। अगर आप गए और वहां पे दुखी चेहरा लेके गए तो वो खाक आपको ज्वाइन करेगा। वो क्या बोलेगा कि अरे अभी खुद का तो चेहरा ठीक कर ले, अभी खुद की वो हालत ठीक कर ले, उसके बाद मेरे पास आ तू। वो आप पे विश्वास करेगा? नहीं करेगा। तो इसीलिए चेहरे पे हमेशा स्माइल चाहिए, हमेशा हम कॉन्फिडेंस होने चाहिए। हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, आगे का कितना भी होशियार हो, कितना भी खुद को होशियार समझता हो, हमारे सामने वो झुकना चाहिए। इतना हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, राइट है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। तो हमेशा चेहरे पे स्माइल लेके जाओ, कॉन्फिडेंस लेके जाओ, राइट। तो इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए ये बेसिक बातें मैंने आपको बताई। तो जो मेन 8 स्टेप है, तो आज मैं उस पर चर्चा करने वाली हूँ। आज के जो हमारे मीटिंग का जो मेन मकसद है, ये 8 स्टेप है। अगर इस सिस्टम में सक्सेस होना है तो हमें ये 8 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर ये 8 स्टेप हमने फॉलो किए तो 100% ने 101% ने 1000% आप इस सिस्टम में सक्सेस होंगे। तो ये 8 स्टेप जो है आपको सबको नोट कर लेने हैं या फिर मोबाइल। राइट, ड्रीम्स। हम इस सिस्टम में आए तो कोई सपना लेके आए हैं, राइट है। हमें कुछ तो भी चाहिए इस सिस्टम से, हमें एक मुकाम है जो हमें हासिल करना है, तो वो हमारा सपना है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सपना जो होगा वो हमारे जो ड्रीम्स हो गए, तो पहले छोटे छोटे चीजों से हमें स्टार्ट करना है। पहले जो हमें ड्रीम्स करना है वो हमें छोटे छोटे चीजों से ड्रीम्स करना स्टार्ट करना है। उसके बाद हमें बड़े बड़े ड्रीम्स लिखने हैं। तो पहला चीज कौन सा है? ड्रीम। तो ड्रीम, अगर आपने ड्रीम किया, जैसे ड्रीम्स कौन से होते हैं जो हमें रात में सोते वक्त देखते हैं, वो ड्रीम्स नहीं, बात उस ड्रीम की बात नहीं कर रही हूँ मैं। कौन से ड्रीम्स? जो हम खुली आंखों से देखते हैं। खुली आंखों से जो ड्रीम्स देखते हैं, उस ड्रीम्स की मैं बात कर रही हूँ। सपने देखने, सिर्फ सपने ही नहीं देखने, हमें उसको पूरा भी करना है, राइट है। उस सपनों को पूरा भी करना है। अगर सिर्फ ड्रीम किया कि मुझे ऑडी चाहिए, मुझे BMW चाहिए, मुझे एक बड़ा मकान चाहिए, मुझे इतना गोल्ड चाहिए, मुझे इतना पैसा चाहिए, वो आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट है। उसके लिए आपको कुछ तो भी गोल सेट करना पड़ेगा। जो आपका ड्रीम होगा उसके लिए आपको कोई तो भी गोल सेट करना पड़ेगा। जैसे आपका टारगेट क्या है कि मुझे दिसंबर तक 2022 के एंडिंग तक मुझे जर्मन निकलना है। अगर आपको जर्मन निकलना है तो उसके लिए आपका ये गोल है, इसकी डेट आपको नोट करनी होगी। मुझे कब तक ये टारगेट मेरा अचीव करना है, राइट है। आपने टारगेट नोट कर लिया, आपका ड्रीम फिक्स कर लिया आपने, तो उसके बाद क्या करना होगा हमें? उसके बाद भी एक बड़ी चीज है, अगर वो चीज की तो पॉसिबल है दोनों चीजें, मतलब आपका गोल भी अचीव होगा और आपका सपना भी पूरा होगा। तो वो चीज कौन सी है? कोई मुझे बता सकता है? लिस्ट से पहले भी एक बात आती है, एक्शन लेनी पड़ेगी ना। अगर एक्शन ली तो ही हमारा सपना पूरा होगा। सिर्फ बुक में रख कर लिखेंगे या फिर वॉल पे स्टिक करेंगे, सपना पूरा होगा? बैठे बैठे सपना पूरा होगा? नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक्शन लेनी होगी। तो एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ड्रीम्स। ओके, एक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ड्रीम। अगर ड्रीम पूरा करना होगा तो एक्शन लेना पड़ेगा। अगर एक्शन नहीं लिया तो सपना पूरा नहीं होगा। अगर आपने सोचा आपको जर्मन निकलना है और आप सिर्फ दिसंबर तक खाली पीली आपके घर में बैठे रहे, बेड पे सोते रहे, घर में खाते रहे, तो ये पूरा होगा? नहीं होगा। ये सिर्फ एक सपना ही रह जाएगा, ये सिर्फ एक गोल ही रह जाएगा। क्योंकि सपने तो सारे देखते हैं, लेकिन पूरे उनके होते हैं जो उन पे एक्शन लेते हैं। किसके पूरे होते हैं? जो एक्शन लेते हैं उनके ही सपने पूरे होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा? उस पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन क्या होगी? मेरा टारगेट है मुझे जर्मन निकलना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? 5 लेग मेरी सुपरस्टार चाहिए, राइट है। तो वो कैसी लेग में किस तरह सुपरस्टार निकालूंगी, राइट। उसके बाद मुझे किससे किससे मिलना पड़ेगा, तो एक एक्शन हुई, मुझे मीटिंग के लिए जाना पड़ेगा, ये एक एक्शन हुई, राइट है। तो ये एक्शन आपको लेनी पड़ेगी, तभी आपके सारे सपने यहाँ पे पूरे होंगे। तो ड्रीम इज इक्वल्स टू गोल एंड गोल इज इक्वल्स टू एक्शन, राइट है। ये बात जो है आपके माइंड में फिट होनी चाहिए, स्टक होनी चाहिए कि ड्रीम इज इक्वल्स टू गोल एंड गोल इज
इक्वल्स टू एक्शन, तभी आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो सेकेंड चीज, ठीक है, आपने सपना देख लिया, आपने गोल सेट कर लिया, आपने एक्शन लेने के लिए स्टार्टिंग भी कर ली है, आपने एक्शन लिया, चालू भी कर लिया। तो दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज होगी? लिस्ट। लिस्ट बनानी पड़ेगी ना, किन लोगों से मिलना है? 5 लेग को सुपरस्टार निकलना है, तो 5 लेग में कौन से लोग ज्वाइन करने होंगे, तो किससे किससे मिलना पड़ेगा, किस किस को डेमो दिखाना पड़ेगा, किस किस को प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, इसकी तो लिस्ट चाहिए। उन लोगों की हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए। तो एक बात हमारे माइंड में स्टिक कर लो, अगर लिस्ट बनानी है तो उसमें कुछ कैटेगरी होनी चाहिए, उसमें उस व्यक्ति में कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। हमारी मोबाइल से कॉन्टेक्ट निकाले और वही हमारे सब किताब में लिख लिए, कॉपी कर लिए, ऐसी लिस्ट नहीं बनती, राइट है। अगर आप सोचोगे एक बहुत गरीब व्यक्ति है, वो उसके पास जाके उसको प्लान प्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, राइट, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो ये हमारे सिस्टम में काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद का डिसीजन ही नहीं ले सकता, तो वो सिस्टम में क्या काम करेगा? नहीं करेगा वो सिस्टम में काम। तो हमारे पास ये रूल्स हमारे माइंड में स्टिक कर लो, जब हम मीटिंग के लिए जाएंगे, जब हम लिस्ट बनाएंगे, तो उस व्यक्ति में अगर ये 4 या 5 क्वालिटी हुई तो ही हम उसके पास जाएंगे और उसको प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। पहली क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए उसकी? सोशल सर्विस, मतलब उसके माइंड में ये होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे वजह से भी दूसरों का भला होना चाहिए, मैं दूसरों का भला कर सकता हूँ। अगर उसके माइंड में एक ही चीज स्टक है कि हाँ मुझे सिर्फ बड़ा बनना है, मैं ही बड़ा बनूंगा, मैं दूसरों को बड़ा नहीं बनाऊंगा, तो वो टीम बिल्ड करेगा, वो लोगों के ऊपर काम करेगा, वो टीम बढ़ाएगा नहीं, वो क्या करेगा? सिर्फ मटेरियल परचेस करेगा और सेल करेगा। तो वो आदमी चेयरमैन बन सकता है? नहीं बन सकता। वो आदमी सीपी बन सकता है? नहीं बन सकता। तो उसके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए सोशल सर्विस की, मतलब वो लोगों को भी अमीर, वो उसके माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे वजह से दूसरों के घर में भी पैसा आना चाहिए, मेरे वजह से दूसरों के घर में भी पैसा आना चाहिए, वो भी बड़ा बनना चाहिए, उसके भी सपने पूरे होने चाहिए। तो पहली ये क्वालिटी है उस आदमी के अंदर है, तो उसका नाम हमारी लिस्ट में लिख लेना। दूसरी क्वालिटी कौन सी होगी? मिडिल क्लास, मतलब उसके पास थोड़ा सा पैसा चाहिए, ऐसा नहीं पैसा बहुत सारा है लेकिन बहुत चिंगूस है, उसकी आपके ओर से वो मतलब ये सोचेगा कि इसने मुझे जो मटेरियल देना है वो मुझे मतलब उधारी पे दो, राइट है, रेंट पे उसने मुझे मटेरियल देना चाहिए। अगर वो उस आदमी के माइंड में ये चीज है कि मुझे ये मटेरियल ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए, जब मैं मटेरियल सेल करूंगा तब मैं मेरे अपलाइन को पैसा दूंगा, तो ऐसा बिजनेस हो सकता है? नहीं हो सकता, राइट है। तो जो आदमी इस सिस्टम में कम से कम 2,500 से 3,000 इन्वेस्ट कर सकता है, उस आदमी को हमें इस सिस्टम में ज्वाइन करना है। तो ये भी क्वालिटी उस आदमी के अंदर होनी चाहिए। तीसरी क्वालिटी कौन सी है? तीसरी क्वालिटी होगी कि वो डिसीजन मेकर होना चाहिए, खुद का डिसीजन वो खुद ले सके, राइट। अगर उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर ही नहीं है और अगर आपने उसको प्लान दे दिया तो आपको क्या बोलेगा? मैं बाद में देखूंगा, मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं सोच कर बताऊंगा, तो वो फिर बात का बाद में ही रह जाएगा। तो इसीलिए अगर आप ऐसे कोई आदमी के पास जा रहे हो, उसके पास सोशल सर्विस की भी क्वालिटी है, वो इन्वेस्ट भी कर सकता है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले सकता, तो इस वक्त क्या सोचना चाहिए? तो ये डिसीजन किससे पूछ कर लेगा, राइट है, ये डिसीजन किससे पूछ कर लेगा। तो फिर अगर वो अपनी पत्नी से या फिर अपने पति से सलाह लेती है तो दोनों को प्लान प्रेजेंटेशन दिखाना चाहिए, दोनों को प्लान शो करना चाहिए, तभी हमारी बात वहाँ पे बन सकती है। तो ये सब चीज हमें सोच कर जानी है, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, राइट है, टाइम बहुत कम है, तो इसलिए ये सब चीज हमें सोच कर जानी है। खाली हमारे हाथ में 8 महीने बचे, तो हमें यहाँ पर हार्ड वर्क भी करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है, तो ये क्वालिटी हमें यहाँ पर देख लेनी है। तो उसके बाद चौथी जो क्वालिटी होनी चाहिए, नीडी, मतलब उसके पास नीड होनी चाहिए कि हाँ मुझे करना है, मेरे सपने मुझे पूरे करने हैं, मुझे यहाँ पर कोई चीज है, कोई मुकाम है जो मुझे हासिल करना है, वो नीडी होना चाहिए, तो ही उसको आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना है। उसका नाम अपने
अपने लिस्ट में लिखवाना है। तो ये चार क्वालिटी चेक किया आपने, अगर ये 4 क्वालिटी है तो उसका नाम आपके लिस्ट में चाहिए। तो लिस्ट बनाते वक्त हमारे माइंड में एक ख्याल आना चाहिए या फिर एक फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उस फॉर्मूले का नाम है फ्रेंड्स, राइट, फ्रेंड्स। अगर आपने इस फ्रेंड्स फॉर्मूले का यूज किया लिस्ट बनाते वक्त, तो ऐसा कोई माइका लाल नहीं जो आपको आपका मुकाम हासिल करते हुए रोक सकता है। तो फ्रेंड्स का जो स्पेलिंग है उसका पहला वर्ड आता है एफ, राइट, एफ। तो एफ का मतलब क्या? फ्रेंड्स। जो हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो हमारे फ्रेंड्स है तो उनका पहला नाम होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारे फ्रेंड्स का जो स्पेलिंग है उसका नेक्स्ट जो वो है आर, राइट, आर। तो आर से मतलब रिलेटिव, रिलेटिव। अगर हमारा आई आता है, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, राइट, इंस्टीट्यूट। जिस इंस्टीट्यूट में, जिस सर्कल में हम काम कर रहे हैं, जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ के जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे एम्प्लॉइज होते हैं, राइट। तो उस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, तो उनके ऊपर स्टडी करने का अगर उनके पास से 4 पॉइंट हो गए तो उनका नाम आपकी लिस्ट। एम्प्लॉइज, जैसे हम कहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे साथ कोई एम्प्लॉइज होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, हमारी सर्कल में कोई हमारे एम्प्लॉइज होते हैं जो काम करते हैं, हमारे जूनियर हो या फिर सीनियर हो, उन लोगों का नाम आपकी लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि वो लोग भी नीडी होते हैं। एन, उसके बाद आता है एन। तो एन का मतलब हमारे नेबर्स, हमारे पड़ोसी। डी, डी यानी ड्रीमर्स, जिनके सपने बहुत बड़े हैं और उन लोगों से आपका कांटेक्ट है जाएंगे, जो आपको सबसे बड़ा नेटवर्क देके जाएंगे, उनका नाम है स्ट्रेंजर्स, जिन्हें हम पहचानते भी नहीं है, जिन्हें हम पहचानते भी नहीं है, वो लोग आपको सबसे बड़ा काम देके जाएंगे, वो लोग आपको सबसे बड़ी टीम देके जाएंगे, वो लोग आपको सबसे बड़ा बिजनेस देके जाएंगे। तो लास्ट में हो गए स्ट्रेंजर्स, राइट। तो ये फ्रेंड जो फॉर्मूला है ये हमें लिस्ट बनाते वक्त याद रखना है और ये फ्रेंड फॉर्मूले से हमें लिस्ट तैयार करनी है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट था लिस्ट। ड्रीम्स का मैंने आपको बता दिया। लिस्ट कैसे तैयार, इनविटेशन, राइट है। अगर हमने लिस्ट बना ली है तो उन लोगों को हमें इनवाइट तो करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम में। उनको आप प्लान शो कैसे करोगे अगर वो लोग उन लोगों की सिर्फ लिस्ट बना ली और उनको इनवाइट ही नहीं किया, उनको पता ही नहीं बिजनेस कैसा है करना है, राइट है। प्रॉपर ड्रेस कोड फॉलो करना है। अगर हमने ड्रेस कोड फॉलो कर लिया तभी हम सामने वालों को इनविटेशन दे सकते हैं। फेस आपके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, फेस पे एक चमक होनी चाहिए। अगर आप सैड फेस या दुखी फेस लेके जाते हो उनके सामने तो क्या वो लोग आपकी बात सुनेंगे? क्या वो आपके मीटिंग में आएंगे?